फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अरीना 2020। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। फ्रेंड, आप सभी को बाल विकास के पिछले वीडियो में 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने आप सभी को जितने क्वेश्चन बताए हैं वो सभी हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप सभी ने हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी अपनी तैयारी करते रहिए और हमारे वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। आज हम बताएंगे जीन प्याजे कोहलबर्ग वाइगोट्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, वाइगोट्स्की ने के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? ए ऑप्शन है हमारा परिवार का, बी ऑप्शन है विद्यालय का, सी ऑप्शन है समाज का, डी ऑप्शन है धर्म का। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर है वो होगा, हमारा राइट आंसर है सी, समाज का। दोस्तों, वाइगोट्स्की ने बालक के विकास में समाज को सर्वोपरि माना है। उन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया, संयोगात्मक अधिगम और सामाजिक संरचना का सिद्धांत दिया है और इन्होंने बालक के विकास में समाज को सर्वोपरि माना है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा सी, समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में आधारहीन आत्म चेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो ए ऑप्शन है हमारा पूर्व बाल्यावस्था, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है किशोरावस्था, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आधारहीन आत्म चेतना का संबंध उसके विकास की किशोरावस्था से संबंधित होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड सी, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास में संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? ए ऑप्शन है हमारा स्किनर, बी ऑप्शन है वाइगोट्स्की, सी ऑप्शन है जीन प्याजे, डी ऑप्शन है कोहलबर्ग। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा राइट आंसर होगा, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, जीन प्याजे। जीन प्याजे निर्माण एवं खोज का सिद्धांत जीन प्याजे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन प्याजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? हमारा ए ऑप्शन है 4 वर्ष, बी ऑप्शन है 6 वर्ष, सी ऑप्शन है 8 वर्ष, डी ऑप्शन है 12 वर्ष। तो फ्रेंड्स, इनके अनुसार 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर होगा 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन प्याजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने का क्या कहा है? ए ऑप्शन है हमारा विस्थापन, बी ऑप्शन है आत्मसतीकरण, सी ऑप्शन है खोज, डी ऑप्शन है निर्माण। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर है बी, आत्मसतीकरण या सात्मीकरण भी इसको कहते हैं। प्याजे ने बच्चों के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को आत्मसतीकरण कहा है। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है बी, आत्मसतीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कम हो जाते हैं। वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब हो जाते हैं? यहाँ कम लिख गया है, तो यहाँ पे कब होगा, सदस्य कब हो जाते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने कहा था कि बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य किशोरावस्था में हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर होगा सी, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? ए ऑप्शन है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, सी ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, डी ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा डी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ए, जीन पियाजे। निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है? तो जीन पियाजे पर। तो हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतर क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? ए ऑप्शन है हमारा जीन पियाजे, बी ऑप्शन है कोहलबर्ग, सी ऑप्शन है स्किनर, डी ऑप्शन है वाइगोट्स्की। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी, वाइगोट्स्की। निम्न में से किसने बच्चों की अंतर क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? तो वाइगोट्स्की ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। ए ऑप्शन हमारा संवेदन प्रबोध अवस्था, बी ऑप्शन है औपचारिक अवस्था, सी ऑप्शन है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, डी ऑप्शन है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर है वो है सी, पूर्व क्रियात्मक अवस्था। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, तो वह है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अवस्था से बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। अगर पूछता है कि कब सोचने लगता है तो फ्रेंड इसका सही आंसर डी होगा, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। लेकिन शुरू कब करता है? पूर्व क्रियात्मक अवस्था। ध्यान से देखिएगा, तो हमारा राइट आंसर होगा सी, पूर्व क्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोट्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ए ऑप्शन है हमारा सामाजिक, बी ऑप्शन है आनुवांशिक, सी ऑप्शन है नैतिक, डी ऑप्शन है शारीरिक। तो फ्रेंड्स हमने अभी आपको बताया था कि वाइगोट्स्की ने बच्चों को विकास में समाज का सर्वोपरि माना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संज्ञात्मक क्रिया दी गई है उस सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ए ऑप्शन है हमारा वर्णन करना, बी ऑप्शन है पहचान करना, सी ऑप्शन है अंतर करना, डी ऑप्शन है वर्गीकृत करना। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो होगा अंतर करना। तो फ्रेंड्स कौन सी संज्ञात्मक क्रिया दी गई है सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो वह है अंतर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तर्क चिंतन करना आरंभ करता है? ए ऑप्शन है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, डी ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो फ्रेंड्स अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तर्क चिंतन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था
7 से 11 वर्ष इसमें शुरू कर देता है और पूर्व रूप से कब करने लगता है, तो वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में पूर्व रूप से करने लगता है। लेकिन आरंभ करता है तो उसका सही ऑप्शन है ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। हमारा राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की? ए ऑप्शन है हमारा कोहलबर्ग ने, बी ऑप्शन है स्किनर ने, सी ऑप्शन है जीन प्याजे ने, डी ऑप्शन है एरिक्सन ने। तो फ्रेंड्स जीन प्याजे ने बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की है। एक है संवेदी प्रेरक गामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो होगा सी, जीन प्याजे। हमारा राइट आंसर है सी, जीन प्याजे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है। ए ऑप्शन है हमारा जन्म से 5 वर्ष की आयु तक, बी ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष की आयु तक, सी ऑप्शन है तीसरे वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक, डी ऑप्शन है हमारा 7 वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक काल तक। तो फ्रेंड्स पूछ रहा है पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि जो लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक अवस्था की अवधि बताई है। 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। पहली है पूर्व नैतिक अवस्था, दूसरी है नैतिक अवस्था और तीसरी है उत्तर नैतिक अवस्था। तो पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि पूछ रहा है, तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा डी। तो हमारा राइट आंसर है डी, 7 से लेकर किशोरा अवस्था के प्रारंभिक काल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीन प्याजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? ए ऑप्शन है हमारा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, डी ऑप्शन है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ए, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार करने लगता है। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा ए, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था किस सिद्धांत के अनुसार नैतिक व चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है? ए ऑप्शन है हमारा सर्व केंद्रिक अवस्था, बी ऑप्शन है परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, सी ऑप्शन है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, डी ऑप्शन है हमारा आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, आत्मयुक्त चेतना अवस्था। हमारा राइट आंसर है डी, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्था पे औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। ए ऑप्शन हमारा जन्म से 2 वर्ष तक, बी ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष तक, सी ऑप्शन है 7 से 11 वर्ष तक, डी ऑप्शन है 11 से लेकर पौढ़ावस्था तक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 11 से लेकर पौढ़ावस्था तक है। तो हमारा राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है?
तो फ्रेंड्स, ये आप सबको पता होगा कि किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ए ऑप्शन है हमारा जीन पियाजे, बी ऑप्शन है कोहलबर्ग, सी ऑप्शन है फायक, डी ऑप्शन है स्किनर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप सब बताइए कि क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बी कोहलबर्ग। तो फ्रेंड्स, नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलबर्ग ने किया है। तो फ्रेंड, हमारा राइट आंसर होगा बी कोहलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने की में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। ए ऑप्शन है हमारा सहयोग की नैतिकता, बी ऑप्शन है नैतिक तर्क, सी ऑप्शन है नैतिक यथार्थवाद, डी ऑप्शन है अनैतिक यथार्थवाद। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बी नैतिक तर्क। हमारा राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई हैं। ए ऑप्शन है हमारा 8, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 5, 4 ऑप्शन है 6। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है 8, पहला हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व का आ जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। पहला है हमारा क्रो व क्रो से, दूसरा है कोलेसैनिक, तीसरा है स्किनर, चौथा है थार्नडाइक। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा राइट आंसर होगा स्किनर। तीसरा होगा हमारा राइट आंसर स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व का आ जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो स्किनर के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। यह कथन है। पहला है हमारा स्किनर, दूसरा है क्रो व क्रो, तीसरा है ब्राउन, चौथा है कुप्पुस्वामी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा क्रोयोम क्रो। दूसरा होगा, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह कथन है क्रो व क्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक के शारीरिक वृद्धि का व विकास को प्रभावित करते हैं। बालक के शारीरिक वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं। पहला है हमारा वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण, तीसरा है वंशानुक्रम व वातावरण दोनों, चौथा है केवल वंशानुक्रम। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर है वो है सी, वंशानुक्रम व वातावरण दोनों। तो हमारा राइट आंसर होगा तीसरा, बालक की शारीरिक वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम व वातावरण दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। यह कथन किसका है। ए ऑप्शन है हमारा स्टैनली, दूसरा है जेरसिल, तीसरा है हार्लॉक, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं होगा, तो यू उपयुक्त में से कोई नहीं। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। यह कथन किसका है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है। ए ऑप्शन है हमारा उद्देश्य, बी ऑप्शन है अभिप्रेरणा, सी ऑप्शन है दबाव, डी ऑप्शन है पुनर्बलन। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा राइट आंसर होगा दबाव। निम्न में से कौन अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है, तो दबाव अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है? पहला है बाल्यावस्था, दूसरा है किशोरावस्था, तीसरा है शेषावस्था, चौथा है प्रौढ़ावस्था। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है? पहला है हमारा परिवर्तन, दूसरा है विकास, तीसरा है समायोजन, चौथा है अस्थिरता। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा? वो है परिवर्तन। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? सहनशीलता, अपरिपक्वता, तीसरा है सामंजस्य की योग्यता, तीसरा है आत्मविश्वास। तो फ्रेंड्स मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है सहनशीलता, दूसरा है अपरिपक्वता, तीसरा है सामंजस्य की योग्यता, चौथा है आत्मविश्वास। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो होगा बी। हमारा राइट आंसर है बी, अपरिपक्वता। राइट आंसर है अपरिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है, विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है? पहला ऑप्शन है हमारा प्रश्नावली विधि, दूसरा है सर्वेक्षण विधि, तीसरा है केस स्टडी विधि, चौथा है प्रयोगात्मक विधि। तो फ्रेंड्स आप सबको पता होगा कि इसमें राइट आंसर कौन सा है। इसमें हमारा राइट आंसर है केस स्टडी विधि। तीसरा, विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है, तो वो उपयुक्त विधि है केस स्टडी विधि। हमारा राइट आंसर है तीसरा, केस स्टडी विधि। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।